बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी करेले प्याज, जिसमें कुछ भी नहीं डलेगा लेकिन बहुत ही मज़े की डिश बनती है। आप यकीन माने इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने करेले ले लिए हैं, इसको शेप में काट लिया है हमने और इसमें नमक लगा कर रख दिया था। अब हमने ऑयल लेना है। ऑयल हमने ले लिया है 2 कप जितना, और इसमें हम ये नमक लगे हुए करेले जिसको हमने धो कर डाला है, अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लिया था, तब हम डाल रहे हैं। आप लोग ने ये एहतियात लाजमी करनी है। पानी खुश्क करके आप करेले डालेंगे तो आप पे छींटे नहीं आएंगे, आपने ये एहतियात करनी है। तो अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। जितने भी करेले हैं, ये हमने तकरीबन 2 किलो करेले लिए हैं और इसको हमने काट लिया था, नमक लगा कर रखा था आधे घंटे के लिए, और फिर इसका पानी जब निकल लिया था तो हमने धो लिया था। अब देखें, इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद अच्छे क्रिस्पी आपने फ्राई करने हैं, तो फ्राई करके हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। तो ये आप देखें, इस तरह से ये क्रिस्पी से जो करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आप इसी तरह से इसको बनाएं। तो ये देखें, इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ऑयल बाकी जो है कुछ हमने कम कर दिया था क्योंकि वो करेलों की फ्राई के लिए लिया था 2 कप। अब हमने तकरीबन 2 सालन वाले चम्मच ऑयल लिया है और इसमें हमने डाल दिया है प्याज हमने 4 से 5 अदद ली है और उसको इस तरह से काट लिया है। अब इसको सॉफ़्ट होने तक हम पकाएंगे, सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे और फिर इसमें बाकी मसाला जात क्या क्या डालेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से प्याज सॉफ़्ट हो गई है। इसको ज़्यादा क्रिस्पी मत कीजिएगा, इसको सॉफ़्ट ही रखिएगा। तो सॉफ़्ट ये इसमें अच्छी लगती हैं, वरना वो जायका इतना मज़े का नहीं आता। अब देखें, इस तरह से ये सॉफ़्ट हो गई तो हमने इसमें डाल दिया है ज़ीरा हमने हाफ़ टी स्पून डाला है साबित ज़ीरा, ठीक है। और इसमें बाकी भी मसाले हम साथ साथ डालते जाएंगे। चम्मच चलाकर इसको हिला लेते हैं थोड़ा सा। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर हमने 4 से 5 अदद ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, और हरी मिर्च हमने 3 अदद ले ली थी। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने ले ली है 1 टेबल स्पून जितना। तो क्योंकि ये शोरबे वाला सालन नहीं होता, ये भुना हुआ होता है, तो इसलिए आपने इसमें मसालों का बड़ा एहतियात से डालना है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा मसाले मत डालिएगा वरना तेज़ ना हो जाए। तो अब हमने हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी डालने के बाद हमने इसको चम्मच चलाना है। चम्मच चलाने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है 1 टेबल स्पून, हम जितना हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है उतना ही हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं मसाला डालने के बाद भी चला रहे हैं ताकि मसाला अच्छे से भुनता भी जाए। और तो ये देखिए, नमक हम डाल देंगे। नमक जो है हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि आपने ये भी जहन में रखना है कि करेलों में नमक डालकर हमने जो है इसको रखा था, तो नमक बड़े एहतियात से डालना है आपने। और अब हम इसमें करेले डाल देंगे, फ्राई किए हुए क्रिस्पी करेले बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि हमने इसको फ्राई किया है तो ये कड़वे भी नहीं होते। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि करेलों को कड़वापन हम जो है उसका ख़त्म करके बनाएं, या वो इसलिए नहीं खाते कि करेले कड़वे होते हैं, तो आप देखें इस तरह से क्रिस्पी जब आप करेंगे तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना भी मसाले डाले हैं हम करेलों के साथ, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको ढक कर पकने के लिए रख देंगे जब तक टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो टमाटर सॉफ़्ट होने के साथ साथ करेले भी सॉफ़्ट से मज़ेदार से हो जाएंगे। तो हम इसको दम वाली आंच पर रखेंगे कुछ देर के लिए, ढक्कन ढक कर। तो क्योंकि पानी वगैरह तो उसमें हम डाल नहीं रहे, बस तेल जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो समझे हमारे करेले प्याज बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आप इसको इस तरह से आपने एहतियात करनी है कि नमक ज़्यादा ना होना, ठीक है। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से करेले बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल ऊपर आ गया है, टमाटर गल चुके हैं और प्याज भी सॉफ्ट सी हो गई है। तो अब जो है हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए, हमारे करेले और प्याज बिल्कुल रेडी हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन माने आप इसे ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसके ऊपर लेमन छिड़क के खाएं, गरम मसाला छिड़कें और साथ में हो लस्सी का गिलास और चपाती, तो बहुत ही, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। तो आप भी जल्दी जल्दी जाके इसे ट्राई करें और सबको खिलाएं तो और तारीफ़ें वसूल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।